हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा गुप्ता और हम यहाँ पर सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इनडायरेक्ट फार्मूला की कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। आज के लेक्चर में हम वी लुकअप, मैच, इनडायरेक्ट फार्मूला, तीनों फार्मूला को एक साथ यूज करके हम उनको 3D बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस जैसे ये हमारा डेटा है। इस डेटा को पहले समझते हैं, डेटा क्या है। सबसे पहले इसमें ये किसी कंपनी का डेटा है, एम्प्लॉयज का डेटा है। इसमें सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय नेम है, फिर कंपनी है, डिवीजन है, क्लास है और लिमिट है। लिमिट का मतलब कि कितना आप वो एक्सपेंड कर सकता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास साइड में टेबल्स दी हुई, क्लास बी कंपनी का, इवन डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंड कर सकता है, उनकी लिमिट दी हुई है। ठीक है, तो इससे मुझे डेटा फेच करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला करके देखती हूँ। गौरव का टाटा में है, इवन डिवीजन में, क्लास ए। इसका मुझे डेटा फेच करना है, तो चलिए हम वीलुकअप यूज करके देखते हैं पहले। तो इक्वल्स टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, कंपनी नेम। तो कंपनी नेम मैंने लिया। देन टेबल एरे। टेबल एरे इसमें क्या होगी, मुझे क्लास वाइज लेना है टेबल एरे। क्लास ए है तो मैंने ये ले ली, क्लास ए का, क्लास ए की टेबल ले ली, टेबल एरे। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये डिवीजन कौन सा, इवन, तो वन टू, टू। देन ट्रू या फॉल्स, जीरो। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा आंसर आ रहा है। लेकिन इसमें मैंने क्या कर रखा है, सब कुछ हार्ड कोडेड कर रखा है मैंने। ये टेबल भी, टेबल एरे भी हार्ड कोडेड सेलेक्ट कर रखी है। सपोज दैट ये क्लास ए का था तो ये सही आ गया, क्लास बी का होता तो आंसर इनकरेक्ट हो जाता, है ना। और मैंने इसका इंडेक्स नंबर भी मैनुअली ले रखा है। इवन का था तो इवन के लिए वन टू कॉलम था तो मैंने टू सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको पूरा कंप्लीटली इसको डायनामिक बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो एक काम करते हैं इसके लिए। ये करते हैं कि ये जो हमारी क्लास वाली टेबल है, इसमें टेबल का नेम चेंज कर देते हैं। इसमें टेबल का नेम कैसे चेंज करते हैं, ये आप टेबल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे टेबल नेम करके लिखेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें टेबल का नेम, क्लास का नेम सेम कर दे रही हूँ। टेबल नेम क्लास बी है, क्लास बी टेबल नेम कर देती हूँ। तो उससे मुझे सर्च करने में आसानी रहेगी। सिमिलरली इसमें भी मैंने टेबल का नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लास ए कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्लास सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे तो मैंने सब कुछ हार्ड कोडेड कर रखा है, अब मुझे इसको डायनामिक बनाना है। डायनामिक बनाने के लिए पहले मैं क्या करूँ, मुझे सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, इसको डायनामिक बनाती हूँ। पहले क्लास को डायनामिक बनाती हूँ। तो क्लास को डायनामिक बनाने के लिए क्या था, ये क्लास मैंने हार्ड कोडेड ले रखी थी, इसको हटाते हैं। इसको मैं एक काम करती हूँ, जो मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया था इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके मैं इसको डायनामिक बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज किया इनडायरेक्ट। देन ये मैंने क्लास यहाँ से सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो अब ये मेरी क्लास डायनामिक हो गई। अगर मुझे क्लास बी का भी सर्च करना है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्लास तो डायनामिक बना ली। अब इसके बाद मुझे और क्या डायनामिक बनाना था, ये मैंने जो डिवीजन सेलेक्ट कर रखा था, मैंने हार्ड कोडेड दे रखा था टू, इसको भी मुझे डायनेमिक बनाना है। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, अभी पिछले कुछ वीडियोस में मैंने मैच फार्मूला की बात की थी। मैच फार्मूला का यूज करके इसको डायनेमिक बनाएंगे। तो इसे भी जरा डायनेमिक बनाते हैं। यहाँ पे करते हैं मैच, मैच लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, डिवीजन है। डिवीजन के लिए ही करना है ना, तो मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की। देन लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या लेना है मुझे, ये मैंने ले लिया लुकअप एरे। ठीक है, अब मैच टाइप ट्रू या फॉल्स, मैंने फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको भी डिवीजन को भी डायनामिक बना दिया। अब ये देखिए मेरा, ठीक है, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब आप एक बार अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। ये फर्स्ट जो गौरव है टाटा कंपनी का, इवन डिवीजन, ये सबसे पहले क्लास में जाते हैं। क्लास ए टाटा इवन, क्लास ए टाटा इवन 45,000 करेक्ट है। सेकेंड वाला चेक करते हैं, क्लास बी पार्ले ई टू, क्लास बी पार्ले ई टू 40,000, ये भी क्लास बी वाले आंसर भी करेक्ट आ रहे हैं। एक और चेक कर लेते हैं,
ये क्लास बी बिरला E3, क्लास बी बिरला E3 40,000, ये भी आंसर करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हमारी जो हमारा वी लुकअप था, इसको हमने पूरी तरह से डायनेमिक बना लिया है। अब हम अपने अकॉर्डिंगली जो हमें डेटा चाहिए वो फेच कर सकते हैं। तो आज हमने देख लिया कि किस तरह से हम वी लुकअप, मैच और इनडायरेक्ट फॉर्मूला तीनों को कंबाइनली यूज करके अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप अपने सिस्टम पे परफॉर्म करके देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज आते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उससे क्या होगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।